हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया तो आपकी लाइफ का राजा बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। वह सवाल है कि डेस्टिनी क्या है, किस्मत क्या है। आप सब यहीं पे इसी मोमेंट पे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दें कि डेस्टिनी क्या है। उसके बाद मैं आज की इस वीडियो को शुरू करने वाली हूं। और अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस्मत क्या होती है, कौन लिखता है और किस तरीके से उसको डिजाइन किया जा सकता है। और दूसरा सवाल कि क्या ये सच में लिखी हुई होती है या लिखी जा सकती है। किस्मत क्या होती है और ये ऑलरेडी लिखी हुई है या इसे लिखा जा सकता है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि हाँ इसे लिखा जा सकता है तो आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाएगी कि वाओ, कैन आई चेंज माई डेस्टिनी इफ इट इज ऑलरेडी रिटन। अगर ये पहले से भी लिखी हुई है तो क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किस्मत होती क्या है, तब हमें पता लगेगा कि इसमें कुछ लिखा जा सकता है, कुछ चेंज किया जा सकता है, कुछ दोबारा से एडिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपका सपना था आईएएस ऑफिसर बनना, आपने सपोज उसके लिए थोड़ी बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ और आपने उसको बीच में ही रोक दिया। अब आज 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप उस रिग्रेट को करते हो कि मैं तो ना आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था लेकिन मेरी किस्मत में ही नहीं था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जो चीज हमने नहीं अचीव करी हमें लगता है कि शायद वो हमारी किस्मत में ही नहीं था। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि किस्मत होती क्या है। डेस्टिनी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। किस्मत वो नहीं है जो आपके साथ होता है। डेस्टिनी इज व्हाट यू क्रिएट फ्रॉम व्हाट हैपेंस टू यू। किस्मत वो है जो आपके साथ हुआ, आपने उसके साथ क्या किया, आपने उस परिस्थिति में क्या किया। कोई सिचुएशन आई लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आई, सपोज आईएएस ऑफिसर बनना था, कोशिश करी, नहीं क्लियर हुआ, फिर भी एफर्ट्स आगे जारी रखने थे, आपको पता था कि हाँ बाद में जारी रखूंगा, हो जाएगा, बट लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो किस्मत वो नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्या आई। किस्मत वो है कि वो जो प्रॉब्लम आई ना उसमें आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, आपने कैसे उसे रिएक्ट किया। कोई बड़ा नुकसान हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, कुछ खो गया, कोई भी बड़ा चैलेंज लाइफ में आ गया, तो दैट चैलेंज इज नॉट द डेस्टिनी। लाइफ में कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंज अगर हमारे सामने आ रहा है तो वो हमारी किस्मत नहीं है। किस्मत है कि उस परिस्थिति का जवाब हम कैसे दे रहे हैं, उस परिस्थिति में हम कर क्या रहे हैं। दैट इज एक्चुअली डेस्टिनी। माइंडसेट क्रिएट करता है एनर्जी, एनर्जी डिसाइड करती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिए गए जो एक्शन होते हैं उस एक्शन के अकॉर्डिंग निकलता है आपका रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट होता है ना, इसी को हम किस्मत का नाम देते हैं। बहुत डिटेल में आज इस टॉपिक को हम करने वाले हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल। बस आप बने रहिए। आज ये अगर ये क्लियर हो गया आपकी लाइफ का ये सवाल ना, तो आपको अपने जीवन में जो चाहिए आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है ना वो है बेसिकली माइंडसेट से। हम सालों साल स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं लेकिन यकीन मानो माइंडसेट बनाना या माइंडसेट को चेंज करना कोई नहीं सिखाता। लेकिन एक्चुअल सक्सेस हमारे माइंडसेट पे ही टिकी हुई है। कैसा हमारा माइंडसेट है वो वैसी ही एनर्जी जनरेट करेगा, और उस एनर्जी से जिस डायरेक्शन पे आप जाएंगे और जो एक्शन आप लेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो हमारी जिंदगी में सब कुछ किसी भी एक्शन का रिजल्ट होता है ना, और एक्शन हम इन चीजों की वजह से लेते हैं। और सबसे बड़ा कारण है माइंडसेट। जैसा हमारा नजरिया होगा उस डायरेक्शन में हम लोग एक्शन लेंगे, और रिजल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्शन का रिएक्शन है, और वो रिजल्ट ही डेस्टिनी कहलाई जाती है। आउटपुट को ही तो हम डेस्टिनी बोलते हैं। देखिए सिचुएशन सबके साथ कॉमन होती है,
सबकी लाइफ में आती है। कोई एक एग्जांपल मुझे बता दो कि जिसकी लाइफ में सिचुएशंस नहीं आती है, सिचुएशन चेंज नहीं होती। आज अच्छा टाइम है, कल बुरा टाइम भी आएगा, परसों उससे बहुत ज्यादा बुरा टाइम भी आएगा, पर क्या सब लोग एज इट इज रहते हैं? यस, 99% लोग उस सिचुएशन के दबाव में आ जाते हैं, सिचुएशन से डोमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरीके का बनाया ही नहीं गया है। और 1% लोग ऐसे हैं जिन पे सिचुएशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके दिमाग में सिर्फ चल रही होती है तो उनकी ग्रोथ, और उनको रिजल्ट उन 90% लोगों से ऑपोजिट मिलते हैं, और वही सक्सेसफुल कहलाए जाते हैं। फेलियर्स आते हैं लाइफ में, रिजेक्शंस आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर रहता है, लेकिन इन सारी सिचुएशंस में हर किसी का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। सिचुएशंस कॉमन है, ये इनमें से कुछ एक प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ में आई होंगी। आप चाहे तो रियल लाइफ एक सर्वे कर लीजिए, किसी की लाइफ में फेलियर आया होगा, किसी की लाइफ में ये हुआ कि रिजेक्ट हुए, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई होंगी, किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ होगा, किसी ने एग्जाम प्रेशर, लेकिन हर किसी का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, और वही जो रिस्पॉन्स है ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज वी हैव अ पावर टू चूज। हमारे पास चूज करने की पावर है। कोई भी सिचुएशन हमारे लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिक लेके नहीं आती, सिचुएशन सिचुएशन की तरह आती है। हमारे पास ये अथॉरिटी होती है कि हम चूज करें कि इस सिचुएशन में हमें करना क्या है, और जब हम चूज करते हैं ना, तो जो हमने चूज किया है उसका रिजल्ट ही हमारे हालात बन जाते हैं। दिस इज एक्चुअली द डेस्टिनी। अगर किस्मत कुछ होती है तो वो ये होती है। हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है हमारी सोच को, सोच डिसाइड करती है हमारी एनर्जी को, एनर्जी डिसाइड करती है हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस डिसाइड होते हैं, और एक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं। कोई भी एक्शन इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका रिजल्ट ना हो, और रिपीटेड रिजल्ट्स बिकम अ डेस्टिनी। अब डिपेंड्स, अगर ये यहां से रूट से ही नेगेटिव चलता आएगा तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, किस्मत खराब हो जाएगी। रूट से ही चीजें पॉजिटिवली हो रही हैं, चाहे सिचुएशन जो भी आ रही है, तो ये रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो आपने सोचा है, किस्मत अच्छी हो जाएगी। इतना सा ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं है। चाहो तो एक रिसर्च कर लो, एक ही घर के दो बच्चों के साथ इस पॉजिटिव और नेगेटिव का एक छोटा सा गेम करो किसी सिचुएशन को लेके, एंड देन सी कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है, और अगेन उसको वाइस वर्सा करो। जिसको पहले पॉजिटिव वाला टास्क दिया था उसको नेगेटिव वाला दो, जिसको नेगेटिव वाला दिया था उसको पॉजिटिव वाला दो। सी द रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट्स बेसिकली आर द रिएक्शंस ऑफ द एक्शन। बाय डिफॉल्ट भी हम जो एक्शंस कर रहे हैं ना, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आता है। अगर आप अवेयर होके सोच समझ के करेंगे तो आपको वही डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे जो आपने सोचे समझे हैं पहले से। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर चीजें चल रही है तो रिजल्ट्स भी बाय डिफॉल्ट ही आने वाला है। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जिस तरीके से हमने बोला भैया माइंडसेट एनर्जी को क्रिएट करता है, तो कैसे माइंडसेट एनर्जी को क्रिएट करता है? देखो, माइंडसेट क्या है? माइंडसेट एक लेंस है, लेंस जिससे आप दुनिया देखते हो, इसीलिए तो इसको नजरिया बोला जाता है। बोलते हैं नजर का इलाज करना बहुत आसान है, लेकिन नजरिए का इलाज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार जो माइंडसेट बन गया ना, उसको बहुत आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, और माइंडसेट ही हमारे बिलीफ को बनाता है। तो दैट इज कॉल्ड नजरिया। 2 से 3 लोग अगर एक जगह पे खड़े हैं और सामने से कोई इंसान आ रहा है, अब उन तीनों लोगों की सोच उस इंसान के प्रति, चाहे वो इंसान अनजान है, अलग अलग होगी। कोई उसके कपड़ों को सही बताएगा, कोई उसके कपड़ों को गलत बताएगा, और कोई बोलेगा ये टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैनेज होकर के चल रहा है ना। कोई दूसरा पर्सन उसको अप्रिशिएट करेगा, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, किसी काम से, किसी रिजल्ट से। क्यों? क्योंकि वो अपने नजरिए के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है, हम हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं। 99% लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सामने वाले पर्सन को, अपने फ्रेंड सर्कल को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को खुश नहीं रख पा रहे। ये प्रॉब्लम आती है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। बट प्रॉब्लम आप में नहीं है कि आप उन्हें खुश नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम उनमें है
उनके नजरिए में है। आप अपना 100% भी दे रहे हो ना, तो आप में वो चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं जो इंटेंशन आपका है, क्योंकि वो अपने नजरिए के अनुसार देख रहे हैं। और इसी वजह से पूरी जिंदगी आप वहीं पर फंसे रहते हैं कि यार मैं तो उसके बारे में ऐसा सोचता ही नहीं हूँ या सोचती नहीं हूँ, लेकिन देखो उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, सामने वाले ने मेरे बारे में ये कमेंट करा, उसने तो क्यों बोला जाता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको अपने कान बंद करके चलना चाहिए, हर किसी के ओपिनियन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो ओपिनियन एक आम लोगों का है, वो अपने सोच के अनुसार जो उनके यहाँ पे भरा हुआ है वो उस सोच के अनुसार आपको देख रहे हैं। हर किसी का नजरिया आपके लिए अलग अलग होगा, हर किसी की नजर में आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग होगी। किसी के लिए आप एक बहुत अच्छे हेल्पफुल इंसान है, बहुत काइंड हार्टेड है, दूसरे के लिए आप बहुत क्रूअल है, क्योंकि उसके नजरिए के हिसाब से उसकी नजरों में आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। तो नजरिया इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर नजरिया सही हो जाए तो हम अपनी लाइफ के हर फेज में, हर एस्पेक्ट में ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा फाइनेंस हो, चाहे हमारे करियर हो। अगर आपका माइंडसेट विक्टिम वाला है ना, विक्टिम क्या होता है कि मुझ पर ही सारे अपराध हो रहे हैं, है ना। तो अगर माइंडसेट विक्टिम वाला है तो जो एनर्जी है वो कंप्लेन वाली होगी। कोई इंसान जो बार बार कंप्लेन करता है, हर सिचुएशन में कंप्लेन करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, हर जगह पे उसको यही दिखता है कि गलत हो क्या रहा है, वो समझ लो विक्टिम मेंटालिटी का पर्सन है, उसका माइंडसेट विक्टिम वाला है। अगर आपका माइंडसेट क्रिएटर वाला है ना, तो जो एनर्जी है वो एक्शन वाली होगी। हर जगह कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश ही करोगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, हर हालात में काम करने की कोशिश करोगे, कुछ रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करोगे। दिस इज द डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। इंसान में कोई फर्क नहीं है। ये वाला जो पर्सन है ये भी सेम वैसे ही है, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, एक पूरे शरीर वाला इंसान है। ये दिमाग भी उतना ही है, इसको उतना ही दिखता है, इसको उतना ही सुनाई देता है, ये उतना ही बोल पाता है, और इसके दिमाग का साइज भी उतना ही है। और ये भी, इसको भी उतना ही दिखाई देता है, ये उतना ही सुन पाता है, उतना ही बोल पाता है, इसका दिमाग भी उतना ही। लेकिन जो अंदर का सॉफ्टवेयर है ना वो गड़बड़ है। मशीन ओके, मशीन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। चेंज योर सॉफ्टवेयर, चेंज योर लाइफ, इतना सा ही फर्क है। जैसी एनर्जी वैसा एक्शन। लो एनर्जी प्रोक्रेस्टिनेशन, टाला मटोली करते रहेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी रहने देते हैं, शाम को करेंगे। हाई एनर्जी एग्जीक्यूशन, तुरंत, राइट नाउ, अभी। कोई सपना देखा, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, कोई गोल बनाया, उसके लिए स्टार्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि माइंडसेट में पता है कि ये मुझे मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू अचीव दिस, ये एनर्जी देता है। लेकिन अगर माइंडसेट नेगेटिव है, एनर्जी लो है, तो कल कर लेंगे, कौन सा कुछ होने वाला है, कौन सी किस्मत बदलने वाली है, कौन सा ये मुझे मिलने वाला है, कौन सा ये सपना मेरा पूरा होने वाला है, करते रहेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन टाइम अपने अकॉर्डिंग चलता जा रहा है, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर, और उसके बाद सालों का टाइम निकल जाता है, और फिर होता है रिग्रेट, क्योंकि एक एज के बाद ये समझ आ ही जाती है कि गलती मेरी ही है, अगर मैंने टाइम पे कर लिया होता तो आज मैं ये अचीव भी कर लेता। तो सीधी सीधी बात है, प्रॉब्लम है हमारे सॉफ्टवेयर में, और हमें सॉफ्टवेयर पे काम करना ही होगा। और यस, इस पर काम किया जा सकता है, ये कोई ऐसी इमॉर्टल चीज नहीं है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन, लेट्स नो हाउ। डायरेक्शन गिव्स मीनिंग टू एनर्जी। देखो, माइंडसेट पॉजिटिव है, और क्योंकि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो हमारी एनर्जी हाई है। हमें किसी भी चीज का पॉजिटिव पार्ट देखना आता है। हमने कोई गोल डिसाइड करा, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, कोई जॉब शुरू करी, कोई बिजनेस शुरू करा, एंड पॉजिटिवली हमें पता है कि मैं इसमें सुपर ग्रोथ करने वाला हूं, तो माइंडसेट तो पॉजिटिव है, डन हो गया, चेकलिस्ट ओके। अब क्योंकि माइंडसेट पॉजिटिव है तो वो आपको एनर्जी दे रहा है, फ्यूल दे रहा है, आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली दे रहा है काम करने का। बट अगर डायरेक्शन नहीं है, अगर डायरेक्शन नहीं है ना, तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। कितना भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप निकलो घर से बाहर और आपको ये नहीं पता कि मुझे जाना कहां है, तो थोड़ी देर में ही वो पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। डायरेक्शन पता होनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या चाहिए पता लग गया, गोल क्या है वो पता लग गया,
गोल के अकॉर्डिंग माइंडसेट भी बहुत अच्छा है और हमने हमारी बॉडी को पूरी तरह से एनर्जाइज भी कर दिया। बट नाउ वी मस्ट नो वेयर टू गो। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है। दैट मीन्स हमें क्या करना है उस पर्टिकुलर गोल के लिए, व्हाट टू डू। आज के डेट में ना बहुत से यूथ एनर्जेटिक्स ऐसे हैं कि पूछो मत। टैलेंट की कमी नहीं है, भर भर के छोटे छोटे बच्चों से लेके, और चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है चाहे उससे भी बड़ा, बहुत सारे लोग एनर्जेटिक भी हैं, माइंडसेट भी पॉजिटिव है, टैलेंट से भी भरे पड़े। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ की ये है कि उनको डायरेक्शन नहीं पता, कोई उनको डायरेक्शन देने वाला है ही नहीं। जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आज के यूथ का भी यही प्रॉब्लम है। चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज हो या किस स्किल पे काम करना है, लाइफ में कौन सा गोल लेना है, किस प्रोफेशन के लिए जाना है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कोई उसके प्रोज बता रहा है, कोई उसके कॉन्स बता रहा है, सुनने के बाद दिमाग पूरी तरह से हौच पौच है। नो वन इज देयर टू टेल कि अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन पे काम करना चाहिए। और इसी वजह से हमारा जो यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। एनर्जी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। बिजी होना अलग बात है, मैं काम कर रहा हूं, और प्रोडक्टिव होना अलग बात है। मैं व्यस्त हूं, मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूं और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, लेकिन आप प्रोडक्टिव हैं कि नहीं? जो आप सीख रहे हैं वो आपके यहाँ अंदर जा रहा है कि नहीं? वो आपको एग्जाम में हेल्प कर रहा है कि नहीं? वो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ कर रहा है कि नहीं? वो आपके माइंडसेट को बना रहा है कि नहीं? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस बिजीनेस एंड प्रोडक्टिवनेस। आप देखिए, अपने पूरे शेड्यूल को देखिए, अपनी लाइफ का छोटा सा एक एनालिसिस करिए और देखिए कि आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव हैं। इसके बीच का फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। जब हमारा डायरेक्शन क्लियर होता है ना तो हमारी एनर्जी फोकस्ड होती है, बिकॉज हमें पता है कि हमें ये करना है, हमारे टास्क अलाइन होते हैं कि इस काम के लिए मुझे पहले ये करना है, ये करना है, ये रिसोर्सेज चाहिए, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी अलाइन होती है, टास्क बाय टास्क वो आगे बढ़ती जाती है। इसलिए डायरेक्शन का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट है और उस माइंडसेट की वजह से हमारी एनर्जी हाई है, साथ ही साथ हमारे पास एक अच्छा डायरेक्शन भी है, हमें पता है कि किस पर काम करना है, तो उस अकॉर्डिंग लिए गए एक्शंस ही हमारे रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सही डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं ना, उस डायरेक्शन में जो हमने डिसाइड करा है, जो हमारी ग्रोथ के लिए है, जो हमें चाहिए। डायरेक्शन का ये मतलब भी नहीं है कि मेरा दोस्त फलाने डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे भी वहीं जाना है। उसका पोटेंशियल अलग हो सकता है, उसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, वो किसी अलग स्किल के प्रति उसका रुझान हो सकता है। तो हमें किसी को भी कॉपी नहीं करना है, हमें अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने माइंडसेट को सही करना है, उसके बाद एक सही डायरेक्शन खोजनी है अपनी लाइफ के गोल के अकॉर्डिंग। क्योंकि दिल्ली जाने का रास्ता अलग हो सकता है, चंडीगढ़ जाने का रास्ता अलग हो सकता है, यूएसए जाने का रास्ता अलग हो सकता है। हर जगह डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग रास्ते अलग अलग होते हैं। तो सेम ये नहीं कि वो उस रास्ते पे चल रहा है तो मैं भी उस रास्ते पे जाऊं। शायद उसे पंजाब जाना हो और मुझे दिल्ली जाना हो, तो मुझे दिल्ली वाले रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डायरेक्शन। वी मस्ट नो व्हाट वी वांट टू अचीव। हमें पता होना चाहिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले गोल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद उसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है। तो डायरेक्शन से पहले हमारा गोल क्लियर होना जरूरी है, ठीक है? और जब उस गोल के अकॉर्डिंग हम एक एक्शन लेते हैं ना तो हमें रिजल्ट मिलता है। और सही बताऊं, हमारा जो बेसिकली यूनिवर्स है ना, जिसको आप सुपर पावर बोलो या जो भी नाम आप उसे देना चाहते हो, जो इस दुनिया को चला रही है एनर्जी, वो इंटेंशन पर रिवॉर्ड नहीं देती बल्कि एक्शन पर रिवॉर्ड देती है। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मेरा इंटेंशन है, उस पे मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन मैं साइंटिस्ट बनने के लिए रोज कुछ ना कुछ एक्शन ले रही हूं, आगे बढ़ रही हूं, उस पर मुझे रिजल्ट मिलेगा, उसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इस फर्क को समझिए। इंटेंशन सही होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग एक्शन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब एक्शन पे अगर मैं बोलने लगूंगी ना तो हो सकता है कि 2-3-4 घंटे की पूरी वर्कशॉप हो जाए, इतना इंपॉर्टेंट है ये एक छोटा सा शब्द एक्शन। क्योंकि पूरी पूरी की पूरी हमारी लाइफ इसी से ड्रिवन हो रही है।
एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शंस। अगर आप हर दिन 1% भी इंप्रूव करते हो ना, तो 365 डेज में आप 365% बेटर हो जाओगे। बहुत सिंपल सा रूल है, कई जगह पढ़ा होगा, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है। 1% एवरी डे, स्मॉल बट कंसिस्टेंट, स्मॉल बट कंसिस्टेंट, 1% एवरी डे। एक डांसर है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहुत फेमस है। उनके इंटरव्यू के दौरान किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने परफेक्ट कैसे हैं, तो पता है उनका क्या जवाब था? मतलब सामने वाले ने पूछा आप इतने परफेक्ट कैसे हैं, आप क्या करते हैं इस परफेक्शन को लाने के लिए? तो ही सेड आई डिड नथिंग, मैं सिर्फ रोज एक नया मूव की प्रैक्टिस करता हूं। मूव मतलब डांस स्टेप। आई प्रैक्टिस अ न्यू डांस स्टेप every single day, small but consistent. This is the magic of that. अब खुद सोचो ना, किसी का सपना है एक अच्छा डांसर बनना, और वो अगर हर रोज एक नया स्टेप, नॉट सेम स्टेप, हर रोज एक नया स्टेप सीख रहा है, तो 365 दिन में उसके पास 365 स्टेप्स होंगे। आपको लगता है कि उसके परफेक्शन को कोई रोक सकता है? और हाँ, उनका अगर नाम आपको पता हो ना, तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना, बिकॉज मैं नाम यहाँ पे अभी। डेस्टिनी हमारे डेली डिसिप्लिन एक्शन का ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। रोज छोटे छोटे लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है मन हो या ना हो, मूड हो या ना हो, करना है तो करना है, इतने बजे ही करना है, इतने मिनट के लिए ही करना है, तब तक करना है जब तक डू एंड डाई वाली सिचुएशन ना हो, मतलब तब तक मिस नहीं करना। जिस दिन ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा ना, तो उसी का जो कंपाउंड रिजल्ट आपको मिलेगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी किस्मत बन जाएगी। आपको जिस भी फील्ड में मास्टरी करनी है, उसके लिए रोज एक स्टेप लेना शुरू कर दीजिए, और 1 साल के बाद आकर के मुझे अपना रिजल्ट बताइएगा। मैं मान ही नहीं सकती कि किस्मत नहीं बदलेगी। बुरी से बुरी किस्मत वाले इंसान को लेकर के आ जाओ, लैब में ले जाके 1 साल के लिए रिसर्च कर दो उनपे, कि किसी एक गोल के लिए उनको रोज एक स्टेप लेने के लिए बोलो, एंड सी द रिजल्ट आफ्टर 1 ईयर। उसके बाद बताना कि किस्मत होती क्या है। किस्मत यही है। स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट एनालाइजिंग दिस। लेकिन छोड़ो ना, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, इन सब चीजों में उलझे रहोगे तो यार उलझे रहो। उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, अगर किस्मत में अच्छा लिखा हुआ भी है ना, तो वो किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आपकी भाषा में मैं बात करूं कि किस्मत में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अगर किस्मत में लिखा होगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, और जब आप ये कर ही नहीं रहे हो, तो ऐसे वाले स्टेप तक आप कभी पहुंचोगे ही नहीं।